कभी सोचा है कि जिस तरह से हम सीखते हैं वो शायद हमेशा के लिए बदल चुका है। डिजिटल शिक्षा अब कोई ऑप्शन नहीं रही, बल्कि हमारे समाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी नौकरियों को, हमारे समाज को और हाँ, हमारे सीखने के तरीके को कैसे एक नया आकार दे रही है। याद है वो महामारी वाले दिन जब हम सबकी दुनिया एक जूम स्कूल में सिमट गई थी? हमें लगा कि बस यही है डिजिटल एजुकेशन। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली क्रांति तो अब शुरू हो रही है और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा सोचिए, अगर सड़कें या बिजली ना हो तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। अब कल्पना कीजिए कि ज्ञान यानी नॉलेज तक पहुंचना भी उतना ही आसान और जरूरी हो जाए। यही आइडिया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई का। इसका मतलब है शिक्षा अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक जरूरत है, ठीक बिजली पानी की तरह, और ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, नौकरियों की, हमारी इकोनॉमी की। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में नए स्किल्स सीखना सिर्फ एक चॉइस है या फिर अपनी नौकरी बचाने की मजबूरी? देखते हैं कि डिजिटल लर्निंग हमारी इकोनॉमी का इंजन कैसे बन रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 39%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि सिर्फ कुछ ही सालों में हमारे काम में जरूरी लगभग आधे स्किल्स पुराने पड़ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, नहीं तो हम इस रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो भविष्य की नौकरियां आखिर दिखेंगी कैसी? एक तरफ ऑटोमेशन की वजह से हाथ से किए जाने वाले कामों की ज़रूरत कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एनालिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप और एआई जैसे डिजिटल स्किल्स की डिमांड आसमान छू रही है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स है ना? मतलब हमें एक ही समय पर और ज़्यादा ह्यूमन भी बनना होगा और ज़्यादा टेक सेवी भी। और ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी है, इसको ऐसे समझिए। 2030 तक हमारे वर्कफोर्स में से करीब करीब आधे लोगों को या तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, जिसे हम अपस्किलिंग कहते हैं, या फिर उन्हें पूरी तरह से नए स्किल्स सीखने होंगे, मतलब रीस्किलिंग। ये एक स्किल सुनामी की तरह है जो आने वाली है, और इतने बड़े पैमाने पर सच पूछिए तो सिर्फ डिजिटल एजुकेशन ही हमें बचा सकती है। तो चलिए नौकरियों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े मकसद की, इक्वालिटी की, यानी समानता की। क्या डिजिटल एजुकेशन उस बड़ी खाई को भर सकती है जो अमीर और गरीब या शहर और गांव के बीच में है? देखते हैं कि कैसे डिजिटल लर्निंग ज्ञान को हर किसी के लिए, सबके लिए अवेलेबल बनाकर समाज को बदल सकती है। याद है हमने डीपीआई की बात की थी? यहां आकर ये आइडिया और भी पावरफुल हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेट पर अच्छी शिक्षा पाने का हक उतना ही बेसिक है जितना कि साफ पानी या बिजली का। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया है जिसमें पूरे समाज को बदलने की ताकत है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं। यूनिसेफ जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं भी यही मानती हैं। उनकी एक पहल है गीगा, जिसका बस एक ही मकसद है, दुनिया के हर स्कूल को इंटरनेट से जोड़ना। क्योंकि वो जानते हैं कि एक बराबर और मजबूत समाज बनाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया है, ये अब हकीकत बन रहा है। पूरी दुनिया में देश अब डिजिटल एजुकेशन को अपनी नेशनल प्रायोरिटी बना रहे हैं। सिंगापुर अपने स्मार्ट नेशन के सपने को पूरा करने में लगा है, तो उधर इंडोनेशिया मर्डेका बिलाजार यानी सीखने की आज़ादी का नारा दे रहा है। तो आप देख रहे हैं, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है और ये अब रुकने वाला नहीं है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर स्टूडेंट और उनके परिवार के दिमाग में होता है, खर्चा कितना होगा? क्या अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हमेशा महंगी ही होनी चाहिए या फिर डिजिटल एजुकेशन इसे सस्ता बना सकती है? तो चलिए जरा नंबर्स में झांक कर देखते हैं। तो ये बचत आती कहां से है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सोचिए, जब कैंपस जाना ही नहीं है तो रहने, खाने का, आने जाने का, ये सारे बड़े खर्चे तो सीधे सीधे बच गए। ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन का दरवाज़ा खोल सकता है। यहाँ तक कि जो मेन ट्यूशन फीस होती है उसमें भी बड़ा अंतर है। एवरेज देखें तो ऑनलाइन कोर्स की फीस भी पारंपरिक कैंपस कोर्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है। और ये बचत उन लोगों के लिए भी पढ़ाई के दरवाजे खोल देती है जो शायद पहले से अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। पर एक मिनट, क्या हो अगर डिजिटल एजुकेशन सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि बेहतर भी हो? ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं एआई और वीआर जैसी टेक्नोलॉजी की, जो सीखने को एक ऐसा एक्सपीरियंस बना सकती हैं जैसा हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था।
अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोचिए कि आपके पास एक पर्सनल ट्यूटर है जो आपके हर एक मूव को समझता है। एआई बिल्कुल यही काम करता है। वो देखता है कि आपको कहाँ मुश्किल हो रही है और फौरन कोर्स को आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बदल देता है। मतलब वो ज़माना गया जब एक ही डंडे से सबको हाँका जाता था। ये वन साइज फिट्स ऑल एजुकेशन का दी एंड है। पर क्या ये सच में काम करता है? देखिए, आंकड़े तो यही कहते हैं। एक स्टडी में पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने वीआर की मदद से केमिस्ट्री सीखी, उनके स्कोर पारंपरिक तरीकों से पढ़ने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हुए। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन साइंस है। और हाँ, ये सिर्फ साइंस और मैथ्स तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इतिहास की किताबें पढ़ने की जगह आप वीआर हेडसेट लगाकर सच में प्राचीन रोम की गलियों में घूम रहे हैं या मिस्र में नेफरीती के मकबरे के राज खोल रहे हैं। ये इतिहास को जिंदा कर देता है, उसे एक कहानी से एक एक्सपीरियंस बना देता है। लेकिन एक मिनट, इन सब टेक्नोलॉजी के दौड़ में कहीं हम इंसानियत को ही पीछे तो नहीं छोड़ रहे? यही सबसे बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कनेक्शन के बीच एक सही बैलेंस बनाना। ये बात तो है, स्क्रीन के सामने अकेले पढ़ते पढ़ते अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर वही स्क्रीन हमें पूरी दुनिया से जोड़ दे? COIL जैसे इनोवेटिव मॉडल्स बिल्कुल यही कर रहे हैं। ये अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स को एक साथ लाते हैं ताकि वो मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें, और इस तरह ये अकेलेपन को कोलैबोरेशन में बदल देते हैं। तो COIL हमें दिखाता है कि डिजिटल एजुकेशन असल में सीमाओं को तोड़ सकती है। ये स्टूडेंट्स को मौका देती है कि वो घर बैठे बैठे ग्लोबल टीम्स में काम करें, अलग अलग कल्चर्स को समझें, और आज की दुनिया में ये स्किल अनमोल है। तो हमने देखा कि डिजिटल एजुकेशन हमारी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकती है, समाज में बराबरी ला सकती है, और हाँ, सीखने को मज़ेदार भी बना सकती है। टेक्नोलॉजी तो रेडी है, सारे टूल्स हमारे पास हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, असली सवाल तो ये है कि हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं। क्या हम इस भविष्य को बनाने के लिए तैयार हैं?